पंचायत के दंगल में आज चर्चा करेंगे राजधानी से सटी बैरसिया पंचायत की। आखिर क्या है वहां की मूलभूत जरूरतें और कितना काम हुआ तो कितना बाकी है। चलेंगे मंदसौर और गुजरादा ग्राम पंचायत का जानेंगे हाल। यहां इस बार किस जाति की महिला सरपंच बनेगी, साथ ही देखेंगे कि बैतूल की किस पंचायत ने पेश की मिसाल। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायत का दंगल। पंचायत चुनाव की लड़ाई जोरों पर है। दोनों ही दल जोर आजमाइश में लगे हैं और ऐसे में न्यूज 18 की टीम बैरसिया पहुंची, जहां ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। आखिर क्या है वहां की मूलभूत जरूरतें, अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर क्या सोचते हैं ग्रामीण। आप पहुंचे हैं गुनगा में और यह जानते हैं कि विकास के क्या हालात हैं और क्या दावे हैं और क्या हकीकत है। पानी यहाँ पर है नहीं, लोगों को खाली बर्तन रखे हुए हैं। पानी कब से, मतलब कैसे क्या करते हैं आप लोग पानी की? नहीं पता ही ना। पानी कैसे आता है? भाई हेडपंप से भरना पड़ता है और क्या, हेडपंप से लाना पड़ता है दूर से। फिर पानी आपको मिलते ही नहीं है। क्या हुआ? पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? सर हम टैंकर से पानी भरना है, 2 रुपये के हैं, ये नल नहीं आ रहा है। कब से? कब महीना 15 दिन में एक आध बार आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं? बच्चों के साथ छोटे छोटे पानी लेने जाते हैं। क्या करते हैं? इधर उधर से भरते हैं, 1-2 बर्तन। और क्या, पूरे गांव का यही हाल है क्या? सब जिसके घर में है उसको नहीं है। और हमारे पास पानी नहीं। कुप्पा भरना पड़ता है, 2 रुपए का कुप्पा। अभी हम टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, हमारे बच्चों ने नहाया नहीं है। अब टैंकर 2 रुपए का एक कुप्पा, मतलब पानी एक कैन भराती वो वाली। और ये कब से है, मतलब ये हाल? ये तो 12 महीने रहता है, कभी बारिश के टाइम में ही रहता है। थोड़े इधर इनके इधर बोर है, उनके उधर से भर लेते हैं हम लोग। हमारे पास बोर नहीं है। थोड़े 2-3 महीने सरकार ने कोई व्यवस्था करी नल जल के लेकर? ये नल की लगाई, क्या काम की लगाई? पानी नहीं आया। इसमें ऐसा पानी आता है बिल्कुल पतली धार से। मैं क्या बताऊँ आपको। कब आता है पानी? 8 दिन में 15 दिन में ऐसा आता है। ऐसा मतलब ये गांव और के हालात हैं कि खाली बर्तन यहाँ पर रखे हैं और नल के पाइप सिर्फ लगे हुए हैं। अगर बात करें तो ये सिर्फ एक कुप्पी भर पानी 2 रुपए में मिलता है। इसकी कीमत अगर होती है तो यहाँ पर 2 रुपए में इस पानी को, कैन को भरा जाता है। उसके बाद ऐसे करके लोग अपना गुजारा करते हैं। और जिस तरह से अगर नल जल योजना के जो दावे हैं वो, उसकी हकीकत ये है कि सिर्फ ये पाइप घरों घरों तक ऐसे लगा दिए गए हैं जगह जगह, मगर इनमें पीने का पानी गांव वालों को नसीब नहीं है। ये है गुनगा गांव की असलियत जो कागजों में दिखाई देती है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुशवाहा। गाँव में क्या चीजों की कमी लग रही है? गाँव में बहुत चीजों की कमी है वैसे तो, पानी वगैरह? हाँ, पानी की, जल की और लाइट व्यवस्थाओं की। और भी कई यहाँ के ग्रामीण हैं। क्या गांव में पानी, बिजली, सड़क, बाकी जो चीजें हैं मिल पा रही है? दूसरी सबसे अहम चीज होती है स्वास्थ्य और इसके अलावा रोजगार। क्या आपको यहाँ पर रोजगार या फिर स्वास्थ्य को लेकर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? स्वास्थ्य के बारे में तो ऐसा है कि हॉस्पिटल तो खुलता है, बाकी कर्मचारी लोग जो है ना वो ज्यादा अपने हिसाब से वो करते हैं। पब्लिक के प्रति ज्यादा उनका वो रुझान नहीं रहता है। डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पर हैं? 2 मैडम आती हैं और डॉक्टर तो वैसे कोई रहता ही नहीं है, नर्स मैडम है बस। समय पे खुलता है? समय पे खुलता है, लेकिन उतना पब्लिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उतना ध्यान नहीं देते हैं। पानी को लेकर क्या दिक्कत है? पानी मिलता है पीने का? साथ नहीं मिलता, पानी नहीं मिला 10 साल से। पानी सुनो यार, पानी की प्रॉब्लम तो ये है, नल जल योजना पूरी चालू है, सब कुछ है, लेकिन पानी कुछ नहीं है। पानी के विषय में सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ है। क्या कह रहे हैं? पानी कब से नहीं मिला? पानी 10 साल से नहीं मिल रहा। तो फिर आप लोग कैसे? किराए से पीते हैं, वैसे पानी किराए से ले रहे हैं, मोल खरीद रहे हैं 10-10, 50-50, 100 रुपए। यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि घर घर नल पहुँचा दिए गए। कहाँ पहुँचा दी? चलो आप देख लो, चल के हम दिखा रहे हैं, खाली पड़ी पूरी पानी। नल तो पहुँचे, आप किस चीज के लिए यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं? मैं जनपद सदस्य के लिए। इसके पहले कौन से यहाँ पर? मैं चेयरमैन सोसाइटी में था पहले, अपनी गुनगा सोसाइटी में चेयरमैन। क्या नाम है था? आपका? नेत्राम लोधी। नेत्रम जी, ये बताएं यहाँ पर कितनी जनसंख्या है इस गुनगा गाँव की? जनसंख्या तो 5000 से ऊपर है, लेकिन वोटर यहाँ 2770 के आसपास है। लोग कह रहे हैं ना पानी है, ना नल है, ना। हाँ, व्यवस्थाएं सब है, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। टंकी बन गई है, नल लग गए हैं सबके घर, लेकिन पानी नलों में और उसमें नहीं है, नीचे जमीन में पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या करते हैं आप? पानी सब खरीद के ही पी रहे हैं अभी।
अब आप दावेदारी कर रहे हैं तो क्या उम्मीद जता रहे हैं लोग कि कुछ इनकी राहत मिलेगी? मिलेगी, कोशिश करूंगा मैं कि आसपास अपनी यहाँ त्रिवेणी और करौंदिया में पानी पर्याप्त है। मेरी विधायक जी से भी बात हुई है, वहाँ से पाइपलाइन लाके और टंकी में डाला जाएगा पानी और इसके बाद गुनगाम पानी मिलेगा। यहाँ पर क्या हाल है सड़क को लेकर, बिजली को लेकर? सड़क को लेकर के भी बहुत परेशानी दिक्कत ही है। पूरी नाली है, नाली है खुद ही खुदाई पड़ी है, उनकी दामनकरण खुद गया, पूरा नाली सही से नहीं बनी है। लग रहा है कि यहाँ पर कितना काम हुआ है या होना चाहिए? अरे जहाँ को तो बहुत कम हुआ। खेतों में तो जहीं से तक रोड है, जब पूछते जाओ खेतों पे, ये रोड इधर निकल गया, ये भी नहीं डाला, ऐसे बहुत से रोड है। मतलब खेतों तक जो सड़क योजना थी वो नहीं है? नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर क्या विधायक कभी आए यहाँ पर? बहुत बार काम करवाते हैं? कुछ नहीं कराया, 10 साल होने वाली कुछ भी नहीं कराया। मतलब विधायक यहाँ पर काम नहीं करवा रहे। कौन सी पार्टी के विधायक हैं? बीजेपी के विष्णु खत्री नाम है। जी। लग रहा है कि अब जो चुनाव होंगे पंचायत के, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ की गांव की तस्वीर बदल जाएगी? मुश्किल लग रहा है। देखो तो आप जो पूरा बाजार खंडर पड़ा और नीलाम कर दिया उसको, पूरी गंदगी पड़ी है और मेरे माथे सौंप दिया 55,000 का, और देख भी नहीं रहा शासन कहाँ दलदर पड़ा। लग रहा है कि काफी गांव को बहुत जरूरत है विकास की। आज और जरूरत तो है, वो ये मार्केट जो है उसमें भी चद्दर सेट नहीं है, चद्दर सेट होना चाहिए पब्लिक के लिए। आप लोग को लाइट मिलती है प्रॉपर? लाइट तो मिलती है साहब, हाँ मिलती है। पानी नहीं मिलता? पानी भी नहीं मिलता, हाँ। और गांव में जो धार्मिक पहले अपन मतलब कोई भी झांकी निकालते हैं, जो ग्राउंड मौजूद था वो भी खत्म कर दिया। भाई बहने कोई भी कर दिया? यही ग्राम पंचायत के द्वारा ही खत्म करा गया, जो दुकानें बना दी गई सर वो। तो जहाँ पे मतलब जो क्लास तक पढ़े हो, क्या नाम है आपका? सर मेरा गोलू राजपूत नाम है, मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करता हूँ। सर यहाँ पे सर अभी पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, जैसे कि पानी 5 रुपए का कुप्पा आता था, वो खरीद के पीना, एक कुप्पा खरीदेंगे पानी खरीदना पड़ता है? जी सर, सबको खरीदना पड़ता है। यहाँ के जो विधायक है क्या करते हैं? सर बोल के जाते हैं पर इसके बाद में कोई पता नहीं रहता है। तो हर घर में पानी खरीदा जाता है? जी हर घर में खरीदा जाता है। ये है गुनगा ग्राम पंचायत की तस्वीर। यहाँ का हर एक ग्रामीण परेशान है। इस तरह के टैंकर यहाँ पर खड़े हैं मगर खाली है, क्योंकि पानी खरीदना पड़ता है। और भी कई लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या गांव की तस्वीर, यहाँ पर पानी नहीं है? पानी क्या श्रीमान जी, धरातल स्तर का वाटर लेवल भी नीचे है, और जो भी प्रतिनिधित्व यहाँ हो रहा है 25-30 सालों से, जो भी सरपंच हो रही है बहुत ही निचले किस्म की हो रही है। कई प्रकार की पीएचई की मोटरें आई हैं, जल गई हैं, वहाँ जमा नहीं हुई। जब जमा नहीं हुई तो वो गई कहाँ? पाइपलाइन मोटर कहाँ गई यहाँ की? फिर पानी के लिए आप क्या विकल्प तलाशते हैं? पानी के लिए क्या विकल्प भाई साहब, जैसी व्यवस्था जहाँ से हो जाए। जैसा अभी हमारे मोहल्ले में एक पानी की टंकी है, वो पानी के सीजन में बढ़िया 2-3 बार चल जाती है। एक नई टंकी बनी है, उसमें पानी डालने के लिए वाटर का जो लेवल है वो कम है। किए जा रहे नल जल योजना से घर घर पानी पहुँच रहा है, मिल रहा है पानी? नहीं मिल रहा है। फिर क्या करते हैं आप लोग? बस टैंकरों से अरेंज कर रहे हैं, भोपाल खरीद रहे हैं। हुआ गाँव है, उसके बावजूद तो हमारा दुर्भाग्य है कि भोपाल से 18 किलोमीटर गुनगा ग्राम होने के बाद बैरसिया तहसील में बड़ा गांव है, इसके बाद भी कोई सुविधा नहीं है। न रोडों की सुविधा है और न पानी की सुविधा है। स्वास्थ्य की तो अभी कुछ हद तक ठीक हो गई, बाकी स्वास्थ्य की भी अभी 5 साल पहले कोई सुविधा नहीं थी। तो किसे दोषी मानेंगे इसके लिए, जो सरकारें हैं या फिर अधिकारी हैं? सरकार भी है और ग्राम पंचायत है, सबसे बड़ी दोषी ग्राम पंचायत है। भाई यहाँ का सरपंच यदि एक्टिव नहीं होगा तो क्या विकास होगा? अब सरपंच के लिए चुनाव हो रहा है 7 साल के बाद, आप लोग क्या अपनी भागीदारी करेंगे उसके लिए? भागीदारी क्या, हम तो ये चाहते हैं कि हमेशा सरपंच एक एक्टिव सरपंच बने, पढ़ा लिखा बने, जो गांव के विकास के लिए कुछ कर। दावेदारी कर रहा है? दावेदारी कम से कम 15 लोग हैं, जिनमें कोई साफ छवि का व्यक्ति जो आपके गांव की तस्वीर बदल दे? नहीं, वैसे हमारे यहाँ तो काफी लोग इस समय तो साफ छवि वाले लोग हैं, लेकिन इसमें तो एक व्यक्ति का चुनाव होगा जो समझदार होगा, शिक्षित होगा, अधिकारियों के सामने वजनदारी से पंचायत के पूरे विषय रख सके, ऐसा सरपंच का चुनाव होगा। लग रहा है कि गांव काफी पिछड़ चुका है भोपाल के पास होते हुए। जी, काफी पिछड़ा हुआ गांव है देखा जाए तो। ये आज के समय के हिसाब से यहाँ पे कई चीजों की कई योजनाएं आती हैं जो कि ना को ग्रामवासियों को मिलती हैं, ना समय पर जानकारी दी जाती है। इसलिए समय अनुसार देखा जाएगा, जो योग्य सरपंच चुनने के लिए होगा उसी को अपना मत दिया जाएगा। तो अभी तो विधायक भी हैं, विधायक से कभी आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? विधायक जी भी आते हैं कई बार, उन्होंने भी कई काम करे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या हर बात के लिए उनके पास जाना? नहीं, पानी तो हर व्यक्ति को रोज चाहिए ना। पानी चाहिए, लेकिन पानी की समस्या आज तक हल नहीं हुई यहाँ पे। नहीं हुई ना जी, पानी नहीं मिल रहा है। मतलब सबसे बड़ी बेसिक जो समस्या है पानी इस गाँव की, क्योंकि पानी हर व्यक्ति को खरीदना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर तस्वीर बदलेगी अब चुनाव होंगे तो? यहाँ जब 35 साल में नहीं बदली तो अब कोई उम्मीद भी नहीं है।
तो क्योंकि आप लोग नहीं, यहाँ एक ही चीज है ना कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो वहाँ की चीजों की तो व्यवस्था हो ही नहीं सकती। खेती के लिए पानी, खेती के लिए पानी तो उतना ही है, मार्च तक चलता है बस, मार्च के बाद खत्म क्या हो क्या कहना है आपका? इनकी कांग्रेस प्रत्याशियों को मौका देगी कि वो अच्छा विकास करेंगे, जनता के लिए सामाजिक ग्राउंड नहीं, बनवाएंगे। वो आप लोग के बीच से चुना जाना है। आपको किस पर भरोसा है, कौन सा जो दल है अच्छा काम करेगा? अब बाकी तो कोशिश रहेगी, मन वैसे लगभग कांग्रेस प्रत्याशी को ही सपोर्ट रहेगा इस बार जनता का। लग रहा है कि यहाँ पर जो समस्या है आज तक 35 साल से खत्म नहीं हुई, अब उम्मीद नजर आ रही है? नहीं हुई भाई साहब, नहीं हो सकती। फिर क्या करेंगे, पानी खरीद के पियेंगे हमेशा? पाना हमेशा खरीद के ही पीना, और जैसी व्यवस्था बिगड़ न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या सरकार से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से क्या अपील करते हैं कि यहाँ पर पानी कितना कब मिलना चाहिए, क्या सुविधा यही अपील करते हैं कि उनका हम अच्छा विकास करें, भले ही हम कांग्रेसी विचारधारा के अच्छे से अच्छा विकास करें, जहाँ पब्लिक खुश रहे, पानी मिले, ग्राउंड हो, सामाजिक कार्यक्रम कर सके। नहीं आज हम दो कांग्रेस बीजेपी नहीं चलता, आम आदमी के हिसाब से आप क्या मांग करते हैं? नहीं, ग्राम पंचायत ने ग्राउंड खत्म कर दिया, तो कहीं भी ग्राउंड अलर्ट करके गांव को धार्मिक के लिए तो दे कार्यक्रम करने के लिए। यही पंचायत से निवेदन, ब्लॉक से लेके आपका जनपद से लेके और जिला से लेके और आपकी तहसील से लेके पूरा ही सिस्टम बेकार है यदि सही मायने में देखा जाए तो। अधिकारी भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट, पूरे एक नंबर भ्रष्ट, काम नहीं होते हैं, काम नहीं होते, आदमी फिर के परेशान हो जाता है जरा जरा से। तो गाँव की यही हालत है, यही है पूरी बेरसिया। कितने गाँव है यहाँ पर? करीबन 50 गांव लगे होंगे आसपास। क्या पानी नहीं है? पानी नहीं, हर जगह ही प्रॉब्लम यही है। यही है। फिर आप लोग क्या करते हैं? खरीद के पीते हैं, 10 लीटर पानी 2 रुपए में गाँव की सबसे जो कमजोर नब्ज है वो है पानी, और पानी के लिए सारे ग्रामीण हैं, परेशान हैं, नजर आ रहे हैं। इनकी हर व्यक्ति की एक समस्या है कि इन्हें पीने का पानी नजर नहीं हो रहा है। हालांकि टैंकर्स के जरिए लोग खरीदते हैं रोजाना, मगर इन्हें पीने का पानी कब तक मिलेगा, जो इनका अधिकार है, उसके लिए जद्दोजहद चल रही है। और नेताओं की तरफ, सरकारों की तरफ ये टकटकी लगाए देख रहे हैं कि इन्हें जल्द पीने का पानी तो कम से कम मुहैया हो पाए। कैमरा पर्सन अजित अवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 गुनगांव। मंदसौर जिले के गुजरादा ग्राम पंचायत में इस बार अनुसूचित जाति की महिला सरपंच बनेगी। लंबे अरसे बाद महिला को गांव की सरकार चलाने का मौका मिलेगा, और ऐसे में हमारे संवाददाता ने गांव जाकर लोगों से बात की और इस बार के पंचायत चुनाव में जनता के क्या मुद्दे हैं, बीते 5 साल में गांव का कितना विकास हुआ, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। पंचायत चुनाव में नाम वापसी की आखिरी तारीख निकल गई है और इस समय हम मौजूद है मंदसौर जिले की गुजरदा ग्राम पंचायत में, जहां पर अनुसूचित जाति महिला की सीट आरक्षित हुई है। और गांव की चौपाल में अनुसूचित जाति महिला की सीट आरक्षित होने के बाद में यह तय है कि अनुसूचित जाति महिला यहां पर सरपंच बनेगी। लेकिन गांव की चौपाल में एक भी महिला नहीं है, यहां पर महिलाएं पर्दा रखती है, इस कारण फ्रंट पर कैमरे के सामने नहीं आती है। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद है, प्रतिष्ठित नागरिक है, और 1400 मतदाता यहां पर मौजूद है। और गुजरदा ग्राम पंचायत मंदसौर जिले की पुरानी पंचायत है, लेकिन यहाँ पर विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। गांव में कई तरह की समस्याएं हैं और इस बार फिर चुनाव आ गए हैं। आप बताइए, गांव में किस तरह का ये गांव है, क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, और जो चुनाव आए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? गांव गुजरदा में बहुत पुरानी पंचायत है, और विकास के लिए तो जो भी आते सरपंच लोग वगैरह करते ही रहते, लेकिन अभी तक पानी वगैरह की थोड़ी समस्या है। कुछ सब जगह हो गया, लेकिन थोड़ी बहुत बची है, वो भी पूर्ण हो जाएगी। इस बार आपकी सरपंच अनुसूचित जाति की महिला बनेगी, तो किस तरह से यहाँ अनुसूचित जाति महिला का जो सरपंच बनेगी वो किस तरह से काम कर पाएगी? अब वो आदिवासी लोग हैं, महिला वो और मेंबर लोग गांव के रहेंगे, साथ में वो अच्छी पंचायत का अच्छा विकास करेंगे। महिला सरपंच बनेगी तो बाकी सब लोग सहयोग करेंगे? बिल्कुल 100% करेंगे साहब। दादा, आप बताइए, इस ग्राम पंचायत में इतने सारे मतदाता है, 2 गांव के लोग मिलकर के सरपंच चुनते हैं, इस बार क्या रहने वाला है? नहीं तो बढ़िया रहेगा, गांव का पूरा सहमत रहेगा। जो भी महिला अनुसूचित जाति की महिला है उनका साथ देंगे और वो विकास का काम साथ रह के करवाएंगे। गांव में ऐसे कौन से काम है जो होना चाहिए और नहीं हुए? आपकी नज़र में ऐसे कौन से काम है कि जो इस गांव में नहीं हुए? बोलो कहाँ कुछ सारे लोग जो है बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। दादा, आप बताइए, इस गांव में एक बड़ा तालाब भी है, लेकिन उसका लाभ कितना मिलता है किसानों को? लाभ अभी किसानों तो अभी बिल्कुल बंद हुई, कहीं नहीं मिला है, कुछ नहीं मिलता अभी तो, बंद कर दी नेगे वगैरह सब। अच्छा, तालाब की
पहले किस तरह से तालाब चलता था और किसानों को पानी मिलता था? पहले नहरें चलती थी, नहरों से खेती सिंचाई होती थी। अब तो बंद कर दिया उन्होंने। तब तो कुओं में भले रिचार्ज वो होगा, तालाब से ये फायदा है। आप भी एक खेती करते हैं, किस तरह से यहाँ जो है आज का जो किसान है वो खेती कर रहा है और सरकार से क्या यहाँ मिल रहा है? खासतौर से पंचायत जो है यहाँ पर नई बनने वाली, उससे क्या उम्मीद है? उम्मीद है जो अच्छा विकास कार्य करवाएंगे गांव सब मिलकर सहयोग से। किस तरह का विकास चाहते हैं? जो भी गांव में जो विकास बाकी पड़ा है वो सब पूरा करवाएंगे। दादा, महिलाएं तो आगे आती नहीं है, आज इस चौपाल पे भी कोई महिला नहीं आई है। अब महिला सीट होना, महिला का सरपंच होना, किस तरह से आप उसके साथ सामंजस्य बिठाएंगे? नहीं, ये महिला के पति हैं तो इनको नहीं, इनको आप बताएं। जी सर, महिला सरपंच बनेगी और महिलाएं जो है यहाँ पर अब सामने नहीं आ पाती है, किस तरह से उसके साथ मिलकर के गांव का विकास करेगी? गांव में सभी महिलाओं के साथ रहकर, महिला के पति जो होंगे उनके साथ रहकर गांव का विकास करवाएंगे। उनको सब मिलकर बताएंगे जो गुजरदा में मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब उनका विकास हो। जैसे नल समय पे नहीं आते हैं, उनका सुचारू रूप से गांव में उनको चालू करें। ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे रास्ते हैं खेत खलियान में जाने में बरसात में बहुत तकलीफ होती है, उनको मनरेगा के तहत उनको सही करवाना है। ये जो भी मूलभूत सुविधाएं है जो गांव के लिए होती है उन सब में हम साथ रहकर उनसे करवाएंगे, उनको बोलेंगे, उनके साथ रहेंगे। आप बताइए, यहाँ पर इतने बाद 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, वो महिला सीट आई है, महिला किस तरह से यहाँ पर काम कर पाएगी इतने पुरुष प्रधान गांव में? महिला के साथ सर पूरा गांव वाले हैं, महिला नहीं लड़ रही चुनाव पूरा गांव वाले लड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वो उसके साथ हम रहेंगे, जो भी सीट आई है उसके साथ हम रहेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। और इसी के साथ पंचायत के दंगल में इतना ही। नमस्कार।